बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ ये है चना दाल गोश्त। जी हाँ, ये नहायत बहुत ही मज़े की दाल गोश्त बनता है और ये हर घर में लाजमी बनता है, लेकिन सब इसके बनाने के तरीक़े अलग अलग है। कोई इस दाल को साबुत रखता है और कोई इस दाल को घोट के बनाता है, कोई मिली जुली रखता है। मैंने जो दाल रखी है ये मैंने साबुत खड़ी रखी है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इसको साबुत रखें या इसको घोट के बनाएं, लेकिन सेम मेथड यही रहेगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलें इस डिश को चना दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप प्याज ली है, 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, इनको मैंने काट लिया। अब मैं इसको डाल रही हूँ ऑयल में। 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन कलर देना है। जब तक हम इसका कलर आने तक इसको स्पून से स्टेयर करेंगे। प्याज का कलर हो गया है ब्राउन, लाइट ब्राउन। अब हम इसमें ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये 1 टमाटर है, इसको मैंने काट लिया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ। 1 बड़ा टमाटर था ये। अब हम टमाटर डालकर अच्छी तरह इसको भूनेंगे। वन टेबल स्पून लाल पिसी मिर्चें ये डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा ज़ीरा डालेंगे। अब इन तमाम स्पाइस को अच्छी तरह भूनेंगे। दो से 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। अब दही डालकर भी भूनेंगे। जब अच्छी तरह मसाला भून गया तो अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। आधा किलो गोश्त है ये, मैं आधा किलो गोश्त डाल रही हूँ। ये हड्डी वाला गोश्त है। अब हम गोश्त डाल के भूनेंगे अच्छी तरह। जब गोश्त भुन गया तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हमने गोश्त गलने का पानी डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके गोश्त गलने तक पकाएंगे। 50 मिनट तक हम इस गोश्त गलने का देखेंगे कि गोश्त गला ही नहीं गला।
40 से 50 मिनट तक के लिए। फिर अब हम इसको कवर करते हैं और फ्लेम स्लो करते हैं। अब हमने इसको कवर कर दिया है। मिलते हैं 40 से 50 मिनट बाद। ये 1 पाव चने की दाल ली है, 1 प्याली चने की दाल है। इसको मैंने धो के और पानी में भिगो दिया है। 2 घंटे के लिए मैं चने की दाल को भिगो रही हूँ। गोश्त को पकते हुए 50 मिनट हो गए हैं। मैं बीच बीच में इसको देखती रही थी। तकरीबन गोश्त जो है 90%, 92-95% गल गया है। अब मैं इसमें भूनूंगी और इसके बाद मैं इसमें चने की दाल डालूंगी। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब ये देखें आप, घी ऊपर आ गया है, अच्छी तरह भून गया है गोश्त। अब मैं चने की दाल डाल रही हूँ। ये 1 पाव चने की दाल है। हम इसको भी अच्छी तरह मसाले में भूनेंगे। अब हम दाल गलने तक का पानी डालेंगे। ये हम इतना पानी डालेंगे कि बस दाल गल जाए इस पानी में। 1 प्याली मैंने पानी डाला है। अब हम फ्लेम स्लो करके और कवर करके इसको दाल गलने तक के लिए पकाएंगे जब तक। अब हम इसे कवर कर रहे हैं। मिलते हैं हम 20 से 25 मिनट बाद। देखते हैं दाल हमारी कितनी गली। दाल गल चुकी है, रेडी हो चुका है खाना। अब मैं 5 मिनट के लिए और दम पे रखूँगी। 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं, और चाहें तो आप इस मोमेंट पे पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डिश आउट करूँगी जब डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करते थे ताकि हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। अब हम डिश आउट कर रहे हैं। चने की दाल गोश्त रेडी है। हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम बघार लगाएंगे। अब हम बघार लगा रहे हैं। हमने फ्राई पैन में घी डाला है। फिर हम इसको प्याज और ज़ीरे के साथ बघार लगाएंगे। घी गरम हो जाए फिर हम प्याज इसमें डालेंगे। घी गरम हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज फ्राई हो गई। अब हम इसमें ज़ीरा डालना है। हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है चूल्हे का। अब हम जब ये थोड़ा ऑयल ठंडा हो जाएगा, घी बघार ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे। जब बघार ठंडा हो गया तो हमने इसमें कश्मीरी मिर्चें या देगी लाल मिर्चें भी कह सकते हैं, तो हमने इसको डाल दिया। जब घी ठंडा हो गया उसके बाद हमने इसको मिक्स किया और अब हम चना दाल पर बघार, चना दाल गोश्त को हमने बघार लगा लिया है। बघार लगाने में मैंने प्याज और ज़ीरा और देगी लाल मिर्चें डाली थी बघार में, और उसके बाद हम अब अदरक से इसको गार्निश कर रहे हैं। अदरक के बाद अब हम इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसको नींबू से गार्निश करेंगे। लेमन से गार्निश करने के बाद अब जब हम इसको अपनी प्लेट में सर्व करेंगे तो इसी लेमन से हम इसको अपनी प्लेट में स्क्वीज़ कर लेंगे लेमन को, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है लेमन का चना दाल गोश्त में। अब आप इसको रोटी चपाती के साथ साथ चावल के साथ भी चना दाल गोश्त बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कैसे बना चना दाल गोश्त। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।